अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर और हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 16वां मैच आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान चेन्नई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने अब तक अपने तमाम मैचेस में लगातार जीत हासिल की है, जबकि अफगानिस्तान को अपने पहले 2 मुकाबलों में नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन हाल ही में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली कामयाबी उन्होंने अपने नाम की। और पॉइंट्स टेबल की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त न्यूजीलैंड दूसरे जबकि इंडिया पहले नंबर पर है। और अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं बहुत सारी टीम्स की, इंडिया की अगर बात करते हैं तो कह रहे हैं बड़े कंसिस्टेंट है वो अपने परफॉर्मेंस में और बड़ा अच्छा यस और फिर जैसा कि टेलर मेड पिचेस हैं और बड़ी कस्टमाइज्ड किस्म की उन्होंने पिचेस बनाई हुई हैं, तो वी वुड जस्ट से कि भाई उन्होंने बड़ी परफेक्ट कंडीशंस बनाई हुई हैं अपने लिए। देखिए अगर है ना इंडिया की हिस्ट्री देखें ना तो शुरू से अपने घर में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले भी अपने घर में ही जब भी हुआ है वो जीतते ही हैं, तो अब हम ये समझ लेंगे क्या ये जीत ये वर्ल्ड कप इंडिया के नाम है? फिर नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता कि इनके इतने आराम से लेके जाने दे। लेकिन मुझे लगता है हमारे खिलाड़ियों को ये बात पता है, इसलिए ना उनकी कोई इंटेंट नजर नहीं आती ग्राउंड में, कोई उनकी वो विल नजर नहीं आती, वो सरेंडर ही कर देते हैं ना बेचारे। बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह की होती है। देखिए अपसेट की बात करें तो अपसेट होना शुरू हो चुका है। जैसे पहले देखा हमने अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। कल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट हो गया। पॉइंट टेबल में नंबर 1 थे, वो 10वें नंबर पे थे और उन्होंने शिकस्त दी। जैसा T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि उन्होंने हराया था नीदरलैंड ने, और अब दोबारा उनका जीतना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके कंट्री का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ये हॉकी में बहुत शानदार खेलते हैं, फुटबॉल में नीदरलैंड बहुत अच्छा खेलते हैं। सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2500-3000 इनके लोग जो है वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप इतनी थोड़ी, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को देखें तो सबसे कम क्वांटिटी आपको मिलेगी जो क्रिकेट खेलती है। इतनी कम परसेंटेज के साथ अगर फिर भी आप इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीते हैं फिर आप अगर, तो ये मेरा ख्याल है इनको ऑल क्रेडिट गोज टू देम। और इन्होंने अगर हम देखें, आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं तो जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था उसमें जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी, फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीत पाए, और अब साउथ अफ्रीका से जीतना। तो मुझे तो ये जितनी एसोसिएट टीम नज़र आ रही है उनमें सबसे ये बेहतरीन साइड नज़र आ रही है। और ये दिन दूर नहीं है कि ये लड़की जो टीम है ये आके ग्रेजुअली तमाम बड़ी साइड्स को मुसलसल ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस पे ये टाकरा देगी। बिल्कुल। और अब हम चाहेंगे कि हम अपने व्यूअर्स को पॉइंट्स टेबल भी दिखाएं ताकि थोड़ा सा जो है ना वो आइडिया हो जाए सब लोगों को कि कौन सी टीम किस नंबर पर है। अगर इंडिया की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है, फिर न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। लेकिन नॉट दैट बैड, अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है। अब बॉटम में देखें तो श्रीलंका कोई विक्ट्री नहीं उन्होंने अभी तक हासिल नहीं की, बाकी तमाम टीमों ने कोई ना कोई विक्ट्री हासिल की है। इसी पर डिस्कशन के लिए अपने हम पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। और हम जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं। उसकी रीज़न भी बड़ी ऑब्वियस है क्योंकि हमारे साथ जो लेजेंड है वो 92 के बहुत बड़े लेजेंड हमारे साथ है। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं, ठीक ठाक है आप? और उनका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं डेली बेसिस पे वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, ठीक ठाक है जी? ठीक, वेरी फ्रेश। आज जेन्युइनली मैच है। अच्छा वैसे कैन वी नो द रीजन, क्या कोई मॉर्निंग कॉफी आज आपने बहुत अच्छी पी है या यू हैड एम्पल स्लीप लास्ट नाइट, आपने अच्छे से अपनी नींद पूरी की है? नींद पूरी की है। नींद पूरी अच्छा नींद पूरी हो जाए तो करके मैंने कल कामयाब हो गया, जल्दी सो कैसे फोन साइड पे रख दिया और सो गए। चलिए मुझे लगता है हम पहले रमीज सर की तरफ बढ़ते हैं और हम कल के मैच की बात करते हैं। बहुत बड़ा ये अपसेट था और अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करें तो नेदरलैंड्स इस माइंडसेट के साथ आया था जिस तरह से उन्होंने T20 में परफॉर्म किया और उन्होंने जीता, उन्होंने शिकस्त दी टीम को। अगर हम बात करें उनकी कल की परफॉर्मेंस की, दे प्लेड रियली वेल और 15 साल हो चुके हैं ओडीआई में कोई उनको विक्ट्री नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये जीत अपने नाम की। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक में भी थे, सरप्राइज में भी थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि आप नेदरलैंड्स की विक्ट्री को किस तरह से देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट देयर परफॉर्मेंस? बहुत बड़ी विक्ट्री है और साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही खराब दिन था, इसलिए कि फिर से जो एक तरह से उनकी धाक बंधी हुई थी वो एकदम से उसमें क्रैक आया है क्योंकि ये मैच हारने वाला नहीं था और उनको बहुत बड़ा धचका लगा होगा। मगर ये धचका डिजर्विंग इसलिए कि नेदरलैंड्स ने अपना होमवर्क भी किया, प्रोसेस, एग्जीक्यूशन
जिस हिसाब से उन्होंने खेलना था, पिच का बेहतरीन उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले टेल एंडर्स के साथ उनके कप्तान बहुत अच्छा खेले और वही एक क्लिंचर था। अगर वो 70 या 80 जितना भी नॉट आउट किया उन्होंने, वो ना करते तो ये मुकाबला वन साइडेड हो जाना था। तो इस नेदरलैंड्स टीम की बात ही यही है कि ये गिव अप नहीं करते हैं। और फिर जब फेंडमर्वर इनकी टीम में हो, जिनकी बॉडी लैंग्वेज शानदार, पैशन बेइंतहा है, अपने आप को रेट करते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं, और फिर वो एक तरह से ग्लू हैं इस नेदरलैंड्स की टीम में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते रहे हैं ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट, और अपने से बढ़ के खेलते हैं वो। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती है हमें कि नेदरलैंड्स जो है ऑन द डे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट उन्होंने पकड़ लिया था, तो ऑन द डे बहुत ही भरपूर टीम है, माइजरली है पावर प्ले में बॉल के साथ। और आपने देख लिया कि आज भी भुरकस निकाल दिया उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पे सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स को एग्जीक्यूट करना था। लेंथ बॉल विकेटों के बीच में, स्पिन मिडिल और ऑफ स्टंप से, और प्रेशर क्रिएट किया, फील्डर्स अंदर आए, और बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं नेदरलैंड्स के कैप्टन जो स्कॉट एडवर्ड्स हैं। बहुत ही अच्छी ये कप्तानी, धीमे अंदाज के हैं, टाइम लेते हैं, और फिर फील्ड बड़ी अच्छी सेट करते हैं, और इनकी कप्तानी की वजह से बहुत बड़ी टीम बना दिया उन्होंने छोटी सी टीम नेदरलैंड्स को। अच्छा नबी भाई, अगर और बात करें तो हमने देखा क्लैप्सेस काफ़ी देख चुके हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, बट ये कमबैक जो देखा जाए, खूबसूरत कमबैक, वो एक ही हमें कल देखने को मिला। खूबसूरत चीज़ ओबियसली जिस एडवर्ड की बात की, 78 रन की उन्होंने एज ए कैप्टन नॉक खेली, बट जो उनके साथ टेल ने आके परफॉर्म किया ये बहुत आउटस्टैंडिंग था। और हमेशा बात करते थे हम अपने टीम के हवाले से भी कि हसन अली, शादाब, नवाज को भी ये रोल प्ले करना है। और जिस तरह वंदर मर्वे ने पार्टनरशिप लगाई, फिर आर्यन दत्त ने कैमियो खेला, 9 गेंदों पे 21 किया। कैसे ये बैटिंग के अंदर शानदार कमबैक को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये टीम बनती तभी है जब एक एक आदमी फाइट करता है। आजकल टेल एंडर्स जो है ना, वो क्रिकेट की डिक्शनरी में नहीं है वो कोई नाम। हर एक को ऑलराउंडर बनना है, हर एक को अकल के साथ खेलना है, और बड़ी टीम बनने के लिए आपके जो 7, 8, 9, 10, 11 हैं, इनको कंट्रीब्यूट करना है। देखिए, शार्दुल ठाकुर जो खेलते हैं भारत के लिए, वो इसलिए खेलते हैं कि ऑलराउंड स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो इनकी टेल बहुत लंबी हो जाएगी भारत की। तो ये तो आपके सामने है कि नेदरलैंड जैसी अगर टीम टेल के थ्रू और जायंट किलिंग कर जाते हैं, क्योंकि जिन बल्लेबाजों का आपने नाम लिया वो फ्रंट लाइन के नहीं थे, फ्रंट लाइन तो फेल हो गई थी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, इन्होंने देखा है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, और हमारी अगर गिरफ्त में आ गए तो ये साउथ अफ्रीका मैच हार सकते हैं। तो ये 1 से 11 तक को ये पहाड़ा सिखाना है और पढ़ना है कि हम भी उतने ही बड़े मैच में रहें बल्ले के साथ, चाहे हम 9वीं पोजीशन पे 10वीं है, 11वीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तानी टेल एंडर्स की तरह मुंह उठा उठा के मारी गए, और कुछ ख्याल भी नहीं है कि चलो अगर हम एक्सटेंड कर देते, कहीं इस इनिंग्स को 225, 30, 40 तक ले जाते, तो शायद भारत के लिए मुश्किल हो जाता वो रन चेस करना, या 2-4 और एक्स्ट्रा विकेट्स गिरने से थोड़ी सी प्राइड जो है इतनी हर्ट ना होती। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से आपके सामने एक चैप्टर खोला है, एक तरह से मशले राह हैं ये बाकी टेल एंडर्स के लिए, जो नेदरलैंड्स ने आज अचीव किया थ्रू द टेल, कि एंड तक फाइट करेंगे तो आप मुकाबला जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आका भाई, आपकी तरफ आएंगे। ये जो आखिर तक लड़ने की जो बात की हमने, और डिटेल का फाइट बैक करना, ये कई दफ़ा ऐसी चीज़ होती है जो पूरी टीम को अपलिफ्ट करा देती है, और कई दफ़ा एक ऐसी हार आपके पूरे लाइफ टाइम कैरियर को चेंज कर देती है, और कई दफ़ा एक ऐसी विक्ट्री आपको ऐसा मोमेंटम प्रोवाइड करती है कि आप एक लार्जर दैन लाइफ या एक ऐसी टीम बन के उभरते हैं जो फिर आपको रोकना मुश्किल होता है। तो कैसे देखते हैं इस टेल की खासतौर जो फाइट बैक थी कल? देखिए, जो प्रोसेस है उसको अगर आप फॉलो करें, चाहे आप बड़ी टीम में या छोटी टीम, ये मुझे आइडिया है कि जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं ये एसोसिएट कंट्रीज में 5 years मैंने भी यूएई में गुजारे हैं। तो होता ये कि इनका एक आईसीसी का एक डेवलपमेंट, इनका एक प्रोग्राम होता है, उसमें ये उनको गाइड करते हैं टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म, कि आप फॉलो करें अपनी परफॉर्मेंसेस। वो आईसीसी लेवल के ऊपर भी इनको चेक करते रहते हैं कि आपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कि आप फिटनेस टेस्टिंग कर रहे हैं, कि आप सॉफ्टवेयर है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि बड़ी टीमों को तो आईसीसी पूछ नहीं सकता ना, तो इनको वो फंडिंग करते हैं, तो इनके थोड़ा सा वो चेक एंड बैलेंस रखते रहते हैं कि आप किस तरह से
और जब मैं यूएई में गया तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था कि ये कितना दूर है और कितना ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो स्टैब्लिश टीम है उससे दूर कितने हैं। तो फिर आपको उसके एनालिसिस करने पड़ते हैं कि बैटिंग में हम किधर हैं, अगर हमने इम्प्रूव करना है तो शुरू कहाँ से करें। और सबसे आसान ये तरीका होता है कि आप अपने जो टेल हैंडर्स हैं उनको बैटिंग सिखानी शुरू कर दें, उनको बैटिंग देना शुरू कर दें। तो हमने ये सोचा था कि जब वर्ल्ड कप में जाते थे, T20 वर्ल्ड कप खेले, एशिया कप खेले, एक एक टीम को सामने रख के कि इसमें हम बैटिंग में इनसे कितना पीछे, बिल्कुल ठीक। और बॉलिंग में अगर हम 3 फेजेस में देखते हैं तो हम हर फेज में कितना पीछे हैं और उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बॉलिंग में हमने कहा 0 आपका ना एक्स्ट्राज, क्योंकि नो बॉल कंट्रोल करो, whatever pace you have, bring the accuracy in it। तो आपने अगर 0 एक्स्ट्राज एक मैच में दिए हैं तो ये आपकी सक्सेस। बाकी आपकी जितनी सक्सेस स्किल है वो तो बढ़ने से कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती, बट डिसिप्लिन आपका खराब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो टेल हैंडल्स थे, हम किसी टीमों से 50 रन शॉर्ट थे, किसी से 100 रन शॉर्ट थे। उसी तरह हमने बैटिंग में भी कि टेल हैंडल्स को अगर बैटिंग हम सिखा दें, जो एवरेज वो जो नीचे वाले 4 हैं वो करते क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन है क्या, 20 रन है तो हमने उसको 50 पे लेके जाना है एवरेज। तो इस तरह टारगेट करके, अगर पाकिस्तान की आपको मिसाल दूं तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो PSL फाइनल में में बैटिंग से वो फाइनल जताता है। Absolutely. कभी आपको लगा कि कभी फील भी आया कि अब शाहीन अभी बाकी है, शाहीन आएगा पाकिस्तान टीम में, कोई कंट्रीब्यूट कर देगा, बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड। वो उनको इनकी जो प्लानिंग है वो इस लेवल की नहीं है कि आप एक फेज वाइज टीम की एनालिसिस करें और फिर उनके अंदर अपनी बेहतरी लेकर आए। बिल्कुल ऐसे। ये केयरलेसनेस नहीं है तो और क्या है कि हसन अली आता है, मुंह उठा के मार के चला जाता है। ये जो अच्छी टीमें होती है ये इसकी उसको माफ नहीं करती। कि तुम एक वर्ल्ड कप में एक जो कल क्या हुआ 140 पे 7 आउट, जी ऐसे ही। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कप्तान अंदर खड़ा था ना, तो जो भी आता था वो कम्युनिकेट मैं आपसे यही करके। कैप्टन के हवाले से पूछना चाह रहा था कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज जो आप शो करते हैं तो उसको फिर पूरी टीम फॉलो करती है, उससे वाले से जाहिर है अगर आपका हम- कप्तान क्या करें। मैं ये कही थी हमें ब्रेक बहुत इमरजेंसी में आ गई और अगर इस Okay. सवाल का जवाब चले क्योंकि I आके- know आपने आके- elaborate आके इसका करके- जवाब देना है। इसका जवाब थोड़ा सा सस्पेंस भी हम क्रिएट करते हैं ना ताकि व्यूअर भी हुक्ड रहे। तो इसका जवाब सुनने के लिए आप ये ट्रांसमिशन जरूर देखें। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप गेम उठा दो। आके भाई ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैप्टन एडवर्ड के हवाले से कि किस तरह उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, इनिंग्स बिल्ड की। इवन दो जब वो बॉलिंग भी उनकी साइड करी थी तो कीपिंग में भी हमने बड़ी शानदार किस्म की उनकी कीपिंग 3 कैचेस लिए और फील्ड प्लेसिंग, मनूवर करना, आउटर करना तमाम बॉलर्स को, दैट वाज फैंटास्टिक। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस? देखिए इनकी अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े ना तो ये काफ़ी ये साउथ अफ्रीकन जी प्लेयर्स हैं जिनके 4 खेलते फादर्स रहे हैं वो ये, ड्यूल नेशनैलिटीज होती है। कुछ ऑस्ट्रेलियंस हैं, टॉम कूपर एक प्लेयर था, वो काफ़ी देर खेला, वो बिग बैश भी खेलता है ऑस्ट्रेलिया में। ये स्कॉट एडवर्ड भी ऑस्ट्रेलियन है। तो ये वहाँ पे ये साउथ अफ्रीका भी खेलते रहे उनकी लीग। एस्टेब्लिश होते रहे हैं वहाँ पे लीग खेलनी, इसलिए इनकी जो बेसिक्स हैं वो अब यही समझे कि जो ऑस्ट्रेलिया में शुरू करता है क्रिकेट तो वो तो उसी स्टैंडर्ड का होगा। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो देखते हैं कि कहाँ से हम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इनका सिर्फ डच एक्सपीरियंस नहीं होता, इनको साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, कोई न्यूजीलैंड में खेलते हैं, तो इनकी ग्रूमिंग इसलिए काफ़ी बेहतर होती है जी। डाइट वैसे अच्छी है उनकी। हमारे प्रॉब्लम्स क्या है एशिया में अगर आप देखें तो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, हॉकी से हम क्यों पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। क्रिकेट में भी आप एक तो आपके लिवर्स लंबे हैं, पावर है, अच्छी ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, डाइट अच्छी है। अब जितनी फैसिलिटी, जितना पैसा बांग्लादेश के पास, ये आप इनको दे दो तो ये आपको अगले 3-4 साल 5 साल में
ये ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की तरफ चल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात। Exactly. तो इनको एडवांटेज तो है। और जिस तरह से उसने इनिंग खेली है, कप्तान का फायदा ये है कि अगर वो खेल रहा है ना, तो जो टेल एंडर है ना, वो भी बिहेव करता है। जी जी उसको पता है कि कप्तान ने मुझे कहा कि ये करो, तो अगर आप नहीं करते तो फिर वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि बाहर बैठा हुआ कप्तान और क्रीज के ऊपर खेल रहा आपके साथ, टू डिफरेंट थिंग्स। जी जी आई थिंक बड़ी एफर्ट उन्होंने की है। जितनी इन्होंने एफर्ट की है, इनकी एफर्ट देखिए तो नॉर्मल एफर्ट है। एफर्ट ये जरूर है कि एक दफा कोलैप्स हुए और एक इनिंग को रीबिल्ड किया। ऐसे ही। और दूसरी तरफ देखें तो अगर जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग है, जो उन्होंने इजी लिया इनको, वो जो तेज बॉलर है कोटजिया, उसको लेकर आए, 4 सीमर खिलाए, सिर्फ 1 स्पिनर डाला, तो उस पिचेस के ऊपर आप इन्होंने, मेरा ख्याल है आकिब भाई, इन्होंने यही समझा कि बहुत इजी मैच है, हम इजीली थ्रू कर जाएंगे और अपने डगआउट को ट्राई करते हैं। 2-4 जो हल्की टीमें हैं, हम पॉइंट टेबल में नंबर 1 है। पेस बॉलर को पेस बॉलर से रेस्ट करा देते हैं, क्योंकि जो शम्सी है, स्पिनर को रेस्ट की क्या जरूरत है? आप रबाडा को ना खिलाए, आप गिडी को ना खिलाए जी। बट गलत खेल गए ना। आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ बस बैटिंग ही जिताएगी मैचेस, और पिचेस जो है बहुत बैटिंग के लिए अच्छी हैं, अब ये बदलेंगी। आपके पास अगर 2 से 3 स्पिन ऑप्शंस नहीं है तो आप उस सिचुएशन में फंस गए, तो फिर आप निकल नहीं सकते। बिल्कुल। और हम सर से भी जानना चाहेंगे, रमीज सर, जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो हमें उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी बैलेंस्ड नजर आती है, लेकिन कल उन्होंने शम्सी को नहीं खिलाया, उनको रेस्ट दिया गया और उनका ये ख्याल था कि बड़ा इजीली ये मैच वो जीत जाएंगे और डग आउट से उन्होंने कोटजिया को जो है वो चांस दिया, बट उनकी बॉलिंग भी बड़ी ऑर्डिनरी सी ही थी। आप क्या समझते हैं, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में कोई मसला है, विकेट टेकिंग स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल लगा उनको? देखिए, अब शम्सी अगर नहीं खेलेंगे तो इसके क्या मतलब है कि साउथ अफ्रीका मैच नहीं जीतेगी? ये एक मतलब ऐसे थोड़ी आप एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट कहते हैं जी शम्सी नहीं खेला तो साउथ अफ्रीका मैच हार गया। साउथ अफ्रीका की मैन टू मैन बहुत बड़ी टीम है कंपेयर टू नेदरलैंड्स की। उनका आप सीवी देखें, बॉडी ऑफ वर्क देखें जो उन्होंने अचीव किया है, मतलब है बड़ी बड़ी इनिंग्स खेले हुए ये लोग और दुनिया के मानी गिरामी टीम बन रही है। ये रबाडा कोई कम बॉलर तो नहीं है। तो इसी तरह से महाराज बॉलिंग करते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो किसके खिलाफ करेंगे फिर आप? तो सब लिहाज से आई थिंक स्ट्रैटेजी इतनी बुरी नहीं थी, एक्सिक्यूशन पुअर थी। और फिर वही बात है कि चाहे आप चोक कह लें, चाहे आप बैड डे कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपको मानना पड़ेगा कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका से वर्स्ट परफॉर्मेंस फोर्स करवाई और ये नेदरलैंड्स को आप थम्स अप देंगे, ना कि आप ये कहेंगे जी कि साउथ अफ्रीका ने 2 प्लेयर्स नहीं खिलाए तो वो हार गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा मैं भाई एक थोड़ा सा बात, जिस तरह अभी हमने आकिब भाई से बात की नेदरलैंड के कैप्टन के हवाले से, मैं साउथ अफ्रीकन कैप्टन के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। इनकी अगर टीम में जगह देखें तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 4 कलर प्लेयर भी शायद खिलाने हैं, तो उसकी वजह से भी जगह बनती है। वैसे अगर टीम का कॉम्बिनेशन देखें या उनकी बैटिंग एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें, तो शायद उस लिहाज से भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। और फिर एज ए कैप्टन के रोल में भी कई दफ़ा वो हमें स्टटर नज़र आते हैं, अंडरमाइन नज़र आती है उनकी पर्सनैलिटी। और जो हम देख रहे हैं कि स्पिनर के ऊपर उनका कोलैप्स कर जाना, जब भी वो आते हैं स्पिनर अगर आए तो अपने विकेट थ्रो कर देते हैं। टेम्पा बमूमा की टीम में जगह और उनके कैप्टन के रोल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कप्तान अगर बड़ा नाम नहीं है और बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है और वर्ल्ड कप में आप ले आए हैं और फिर आप मैच भी हार जाते हैं और नेदरलैंड से हार जाते हैं, तो ये कप्तान पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। वो कह रहे हैं ना बबूमा कि हमें हर्ट होना चाहिए और एक दिन हमें इस हर्ट में रहना चाहिए। सो हर्ट बेशक आप हो, मगर उस हर्ट से निकालने के लिए जो बंदा रैली राउंड करेगा पूरी टीम को, वही अंडर प्रेशर है। और दिख रहा है कि बाकियों में और उनमें बहुत फर्क है। तो या तो पहले भी एक दफा ऐसा हुआ है कि वो अपनी उन्होंने अपने आप को ही 12th मैन बना दिया था। मुझे लग रहा है आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए साउथ अफ्रीका की जहां पे कप्तान को, क्योंकि लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से या एक आधा मैच और कहीं लुढ़क जाते हैं, तो बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और शायद उनको बाहर अपने आप को खुद ही बिठाना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो 20-25 करते हैं, 30 करते हैं और उसके बाद फिर वो फ्रस्ट्रेट होके हिट मारते हैं और आउट हो जाते हैं। आज वो आम बॉल नहीं पड़ सके, हालांकि स्पिन को ठीक खेलते हैं वो, मगर बात वही बात है कि सेट होके आप आउट नहीं हो सकते हैं।
और आप तभी आउट होते हैं जब आपको पता है कि आगे चल के शायद आपके बस की बात नहीं रहती है। सो आप फिर वो मोमेंट में रह के और कोई गलत हिट मारते हैं या बॉल रीड नहीं करते हैं और एक तरह से फिर जो काम आपने किया होता है वो अधूरा रह जाते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज उनकी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि अंदर के हालात क्या है, क्या उनकी रिस्पेक्ट है। लोग तो कहते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, विच इज फाइन, बट अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने रिस्पेक्ट करवानी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी परफॉर्मेंस से ही उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है। और अगर हम अपने कैप्टन की बात करें तो उन्होंने भी अपनी ही परफॉर्मेंस से, अपने डिसीजंस से ही अपनी रिस्पेक्ट करवानी है। खैर, इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। वंस अगेन वेलकम बैक वर्ल्ड कप गेम उठा दो में। आके भाई, अगर हम जो बात कर रहे थे माइंडसेट की, अप्रोच की, कई दफ़ा हमने देखा कि कई ऐसी विक्ट्री, जिसका मैंने शुरू में भी आपकी की, आपको बहुत मोमेंटम प्रोवाइड करती हैं और एक ऐसी अर्ज लेके आती हैं कि आपने कुछ कर जाना है। और कई दफ़ा आप ऐसे कोलैप्स में भी गिर जाते हो कि आपके लिए खड़ा होना मुश्किल होता है। बट ये 2 अपसेट से मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप एक दफ़ा लाइव होगा और हर टीम सोचेगी अब कि नहीं, यस वी कैन डू इट। जैसे अफगानिस्तान ने सोचा, कल इन्होंने कर दिखाया। अब जो हम बात करते थे ये सेकंड टीयर की टीम है, ये अब टीयर की, फर्स्ट टीयर की टीम है, ये जी मुकाबले कोई नहीं है। अब ऐसा नहीं होने वाला और आज भी एक मैच ऐसा ही होना है। हमने देखना है कि न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान के चेन्नई में है और दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिनर विकेट एज वेल। तो क्या देखते हैं कि क्या उनका माइंडसेट होता है? अफगानिस्तान आज फिर उसी अग्रेसिव माइंडसेट से आएगा? देखिए, बात सोच की है ना। सोच, इंसान का दिमाग सोचता है, फिर बॉडी के ऊपर वो रिएक्शन आता है। तो सोच में डर तो आ गया। डर तो उन्होंने बैठा दिया इंग्लैंड को हरा के, अफगानियों ने। अभी नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा के उन्होंने T20 की उनको याद दिलाई। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो माइंड है, जो सोच है, ये बहुत असर करती है आपकी गेम के ऊपर। प्रेशर होता है कि वही आप प्लेयर है, एक दिन आप साउथ अफ्रीकन छक्के मार रहे हैं, एक दिन आके उनसे दत्त नहीं खेला जा। जी जी जी। सो इट्स ऑल इन द माइंड, बैक ऑफ द माइंड, जो आपके जो पीछे आप फिर वो एहसास होता है। साउथ अफ्रीका के साथ मसला क्या है, अब ये समझ आई ना कि वो T20 में इनसे हारे, अब ये 50 ओवर में उनसे ही हारे। और ये जब लाइन ड्रॉ हो जाती है, इनको वही बैक ऑफ द माइंड, वो जो डाटा है वो तंग करता है कि वो तुम ये नहीं कर सकते क्रॉस। और इसी तरह से जो अफगानी है, उनको अब ये यकीन हो, पहले तो ये था ना कि यस वी हैव लाइक द बिगेस्ट स्पिनर्स, 3 बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने वो साबित करके दिखाया इंग्लैंड के अगेंस्ट। और आज उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो इधर हो। जी जी। और न्यूजीलैंड सोचेगी, वो पहले तो हर टीम डरी हुई है कि अच्छा उधर नहीं जाना, नहीं जाना। पाकिस्तान भी नहीं जाना चाह रहा, कब से शोर मचा रहा है, हमने नहीं जाना, चला ही नहीं जाना। हालांकि गलत बात, आप अपने मैसेज दे रहे हो अपने प्लेयर्स को। मेंटली वैसे ही यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट प्ले। यस, और ये अब होगा ऐसे कि या तो वो पिच जो है वो बहुत बेहतर हो जी, उसके अंदर वो जो इंडिया ने अपने लिए बनाई थी, और बाद में घास छोड़ दिया, थोड़ा सा बेहतर कर दी। तो फिर तो, क्योंकि जब वहां पे घास छोड़ते हैं ना तो उसमें अच्छा बाउंस आता है। जी। जब बाउंस आता है तो वहां मार पड़ती है। तो अब एक ही है कि ये पिच जो है, ये जानबूझ के या वो जो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए उसको इम्प्रूव कर दें, उसमें बाउंस हो। तो फिर तो न्यूजीलैंड जहाँ बाउंस होगा वहां उनको बैटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनके बॉलर्स भी फिर अफगानियों की प्रॉब्लम तो यही है ना, शॉर्ट पिच बॉलिंग या अच्छे स्पिनर्स। तो ये तो कंडीशंस ही मारती हैं। सिचुएशन में छोटी टीमें बड़ी टीमों को जेर करती हैं, या पिच ऐसी आ जाए उनके मुताबिक, या सिचुएशन ऐसी बन जाए कि वो प्रेशर क्रिएट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। हम साउथ अफ्रीका की भी बात करेंगे। कल जब हम उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो एक मोमेंट ऐसा आया जब हमें लगा कि ये रन्स चेस कर जाएंगे, जब क्लासन और मिलर जो थे वो दोनों खेल रहे थे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं जो है किया। जब हम इनिंग्स बिल्ड करने की बात करते हैं या जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उस रोल में वो हमें बहुत वीक नजर आए। वेयरएज जब उनको फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है या जब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट मिलता है तो भाई वो बहुत लीथल बैट्समैन के तौर पे हमें नजर आते हैं। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली जब इनिंग्स बिल्ड करने की बात आई, जब प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की बात आई, तो वो बहुत हमें वीक नजर आए।
देखिए हल्की परफॉर्मेंस है ना, ये ऐसा 40 जाया किया उन्होंने और पहले कैच डिलेडे ने छोड़ दिया उनका, जो कि करना चाहिए था, सीधा कैच गया था। और वहां पे ऐसा महसूस हुआ कि जहां पे शायद नेदरलैंड्स फंस जाएगा, क्योंकि मिलर ऑन द डे मैच विनर है, मगर ऑफ लेट वो हेल्प मांगते हैं टॉप ऑर्डर से, और वो एक फिनिशर तो जरूर है, मगर फिनिशर है जब 20 बॉल में 40 करना है या 30 बॉल में 50 करना है। अगर आप उन्हें कहें कि आपने थ्रू आउट खेलना है अगले 25 ओवर और किश्ती को किनारे लगाना है, उनका वो टेम्परामेंट नहीं है, और यहाँ पे उस टेम्परामेंट की जरूरत थी। सो उनको भी समझना पड़ेगा कि एक तो अपने गेम को उठानी पड़ेगी, और दूसरा टेम्परामेंटली थोड़ा सा उनको स्ट्रांग होना है। ये नहीं कि रोक के और फिर आप चांस ले छक्के का, कोई और अच्छा फील्डर होता तो कैच कर लेना था उसने। मिलर, और अगर मार्करम का बात करें, मिलर की बात करें, और अगर हम तीसरी बात करें क्लासन की, इन्होंने 428 भी इन्हें नहीं किया, और अगर प्रीवियसली हमने देखा तो बड़ा शानदार किस्म की इनकी परफॉर्मेंस रही, और सबसे दुनिया का नंबर 1 इनका मिडल ऑर्डर माना जाता है। बट हमेशा अगर आप इसका मैचेस को एनालिसिस करेंगे तो फाउंडेशन इनको मिलती है बैक एंड से, और फाउंडेशन की वजह से ये रन्स करते हैं। बट आज रोल डिफरेंट जैसे आया, जो आप बात करते हैं कि हर एक को अपना रोल देखना पड़ता है, तो ये कोलैप्स कर गए। तो आपको क्या ख्याल है कि अगर वर्ल्ड कप में तो हर दिन फाउंडेशन नहीं मिलनी आपको, आपको हर मैच तगड़ा है, अच्छे मुकाबले आने हैं, बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल फाइनल भी आना है, तो इस रोल में कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया क्रिकेट में लोग इंजॉय करते हैं, क्रिकेट को देखना चाहते हैं, वो गेम को बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। दे डोंट केयर कि आपकी कोटा सिस्टम क्या है, आपके वहाँ कितने कलर्ड होने चाहिए टीम में, साउथ अफ्रीका में कितने कप्तान जो होगा वो कौन होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अपनी पॉलिटिक्स अपने पास रखें। जो हम इसीलिए हम कहते हैं जो आपकी हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि चेयरमैन को टिकने ही नहीं देना, हर 4 महीने में बदलेंगे नीचे, फिर वो मैनेजमेंट बदलती है, सिलेक्टर्स बदलते हैं, टीम मैनेजमेंट बदलती है, तो फिर टीम के ऊपर असर आता ही आता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह से जब इंडिया स्टेबल रहती है अपनी एक कप्तान को लेके, वो सालों साल चलते हैं, सिलेक्टर्स को लेके चलते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट भी होती है। यही हाल वेस्ट इंडीज का है, वो तबाह बर्बाद हो गए। इसी तरह जिम्बाब्वे खत्म होगी, इसी तरह से बांग्लादेश भी वहीं के वहीं खड़े हैं, और इसी तरह जो हालात श्रीलंका के हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको एक कप्तान में देखते हैं, एक कप्तान जो है वो लीडर है, शिप का कप्तान है, हर बंदा उसकी तरफ देखता है। तो वो देख के क्या देखते होंगे, ऐसे ही वो कैसे इंस्पायर्ड करेगा? एक परफॉर्मेंस से कर सकते हैं आप। अगर कई दफा परफॉर्मेंस ना भी हो तो आप प्लेयर्स को आपने सपोर्ट किया हुआ होता है, उनको बनाया होता है, एक उस तरह से आप प्लेयर को डेवलप करते हैं। बिल्कुल आके भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है क्योंकि हेडलाइन है, उसके बाद वापस आके इसे कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And you're right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो, और सर की तरफ आएंगे। हाँ, पहले मेरा टॉस भी हो चुका है जी, और अफगानिस्तान ने टॉस जीत के थोड़ा सा सरप्राइजिंगली उन्होंने डिफरेंट डिसीजन लिया। उन्होंने कहा हम चेस करेंगे और फील्डिंग का फैसला किया, और उन्होंने ड्यू फैक्टर की भी हिशमतुल्लाह ने बात की कि ड्यू भी शायद आ सकती है। शायद वो ओबियसली एक दिन पहले आप रात को देखते हैं कितनी ड्यू आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। कैसे देखते हैं फैसले को? आइडियली तो इनको बाद में बॉलिंग सूट करती है, क्योंकि पहले जितनी भी बैटिंग कर लें, जितना भी टोटल इनको मिलेगा, सेकंड इनिंग में ये चेन्नई की पिच अब दोनों मैंने देखी नहीं कि ये किस तरह की है, बट इनका चांस ना सेकंड इनिंग में ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, हाँ। थोड़ा सा स्लो डाउन ये कर दें, मुजीब ऊपर से जो बॉलिंग करता है उसमें ज्यादा इनके चांसेस है, क्योंकि जो आपका एरिया स्ट्रॉन्ग होता है उसको आप लेटर पार्ट में करते हैं। बट आई डोंट नो अब शुरू में करते हैं बॉलिंग कितने स्कोर करते हैं, क्योंकि अगर जिस तरह न्यूजीलैंड की फॉर्म लगी हुई है, विलियमसन बाय द वे नहीं है। अच्छा, इन्होंने भी वही चीज तो नहीं कर ली साउथ अफ्रीका। विलियमसन को ना उनको बॉल लगी थी, रिटायर्ड हो गए थे, लगी है, और दूसरा उनकी वो उनको बचा के वो लेके लास्ट मैच में आपने देखा होगा थ्रो लगी थी उनके हेड पे, तो वो रिटायर्ड हो गए थे। जी जी, मेरा ख्याल वो यंग आ जाएंगे उनकी जगह। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा एक चांस है अफगानिस्तान के पास, क्योंकि विलियमसन दरमियान में
सबसे ज्यादा स्पिनर को अच्छा खेल। अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल। अगर वो ऊपर से मुजीब 2 विकेटें ले गया तो अब फिर उन्होंने पकड़े नहीं जाने। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो ऑडियो का थोड़ा सा मसला आ गया था। रमीज भाई की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। रमीज भाई, हमने आपसे उस टाइम ये क्वेश्चन ही किया था कि ये इस तरह की विक्ट्री किसी टीम के लिए जो सेकंड ईयर की है या वीकर अपोजिशन है, उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, उनका कितना मोराल बूस्टिंग हो सकती है, और दूसरी तरफ ऐसी साइड जो नंबर 1 है, जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, ऐसी हल्की या विकर अपोजिशन से जब हारते हैं तो उनके लिए मेंटली ये कितना डिस्टॉर्ट कर सकती है, कितना उनका मोराल को गिरा सकती है, इस हवाले से प्लीज शेयर कीजिएगा। बहुत ज्यादा एक चोट लगी है, इसलिए कि आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और फिर आप सवाल ये करते हैं कि क्या हमें हो जाता है, 2 मैच अच्छे खराब, ये हमारी रेपुटेशन को ठेस लगी है और आगे जाके कॉन्फिडेंस को ठेस लगती है, क्योंकि आप हमेशा रीलिव करते हैं ये नाइटमेयर कि फिर अगर आउट हो गए और फिर रिवर्स फ्लिक जैसे की स्वीप की वेंटरडूसन ने और आउट हो गए, और इसी तरह से बगुमा फॉर्म में नहीं है और मिलर 40 करके आउट हो जाते हैं, क्लासन पुल करते हुए जो उनकी फेवरेट शॉट है उस पे आउट हो जाते हैं। तो ये विकेटें गिरती गई हैं और किसी ने कोशिश भी नहीं की कि 2 पार्टनरशिप या मैक्सिमम 1.5 पार्टनरशिप की मार थी है नेदरलैंड्स की जो उन्होंने स्कोर किया था उसको ओवरऑल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से फ्रीज हो जाते हैं ये, और समहाउ फिर ये उसी फेज में चले जाते हैं जहाँ पे फिर इनको ऊपर उंगलियां उठती हैं कि नहीं ये चैंपियन मटेरियल टीम। अच्छा रमीज सर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि खबरें ये सर्कुलेट कर रही हैं कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, और अगर हम पीसीबी की बात करें तो उनकी रिलीज भी सामने आ चुकी है, और बहुत सारी अभी भी सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रही है कि भाई क्या परफॉर्म कर पाएंगे। फिर जिन खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहे हैं उनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसामा मीर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, जमान खान हैं। आपके पास अगर इस हवाले से कोई न्यूज है, क्योंकि इंडिया में ही है इंडिया में ही है एग्जैक्टली, क्या कुछ प्लेयर्स रिकवर भी कर चुके हैं, हमने सुना है कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन है, आपके पास क्या न्यूज है? देखिए, मेरी जो शाहीन से बात हुई थी और मुलाकात हुई थी भारत के मैच से पहले, तो उनको जुकाम था और 1 हफ्ते से था, तो ये मेरे लगता है कि वायरल इन्फेक्शन है जो टीम में फैली है और ये टाइम लेती है। ये आपको मतलब है आइडियल सिचुएशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको सब फिट प्लेयर्स चाहिए और अपनी बेस्ट टीम उतारनी है। ये नहीं हो सकता कि शाहीन अफरीदी रेस्ट करवा दिए जाएं या उसामा मीर फिर से जो है वो अवेलेबल ना हो। इन लड़कों को खुद भी आई थिंक विटामिन सी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जब आप मैच खेल रहे होते हैं ना, कोई भी मैच जो इस वक्त ये देख रहे हैं टेलीकास्ट, सबसे बेहतरीन जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है वो विटामिन सी है, और उसकी जबरदस्त डोज लें। अब तो मतलब है तरीका यही है, बुखार उतारने के लिए लंबी डोज लें आप, क्योंकि वो सॉल्युबल है, वो आपके सिस्टम में रहती नहीं है विटामिन सी। तो गला खराब, यहाँ से इन्फेक्शन शुरू होती है, जुकाम से इन्फेक्शन शुरू होती है, ये इन्फेक्शंस को मारती है और इसकी डोज आप बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी ये करना पड़ेगा कि कोक शोक कम पिए, कोक से गला पकड़ा जाता है। यहाँ पे कोकोनट वाटर है, वो आपकी एनर्जी को रिप्लेनिश करता है, आपको खड़ा कर देता है अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है। और दूसरा ये विटामिन सी है, इसकी लंबी डोज लें, ये आपको जो भी आपकी एलिमेंट्स है ना रिगार्डिंग थ्रोट इन्फेक्शन या एलर्जी, उसको क्लियर करेगी। अच्छा रमीज भाई, एक आज का मैच ऑब्वियसली एक बड़ा मैच है और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा अफगानिस्तान के साथ। अब जैसे हमने देखा कि टॉस हो चुका है और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। एक तो डिसीजन को कैसे देखते हैं, और आपके ख्याल में ये जो एक अर्ज आ चुकी है अब जीतने की और ये एक मोमेंटम आपको मिला है, ऑब्वियसली इन्होंने बहुत बड़ा अपसेट किया है इंग्लैंड को हरा के, और कल के मैच की भी ऑब्वियसली एक मोटिवेशन तो तमाम टीमों में आई होगी। एक तो मैच के बारे से कैसे देखते हैं, और जो स्पिन डिपार्टमेंट अगर कहा जाए कि दुनिया का बेहतरीन स्पिन डिपार्टमेंट है अफगानिस्तान को, चेन्नई से बेहतर पिच शायद इनको मिल नहीं सकती, कैसे देखते हैं आज के मैच को आप? देखिए, 2-3 चीजें हैं इस वक्त। 2022 से लेके अब तक न्यूजीलैंड स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वाली टीम है, और 2022 से लेके अब तक जो बेहतरीन स्पिन की परफॉर्मेंस है वो अफगानिस्तान की है। तो ये बैटल होगी न्यूजीलैंड की स्पिन एबिलिटी को खेलने की वर्सेस अफगानिस्तान के स्पिनर्स। फिर राशिद खान सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं, ऑलमोस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है। गुगली जब करते हैं ऑलमोस्ट 60% उनकी विकेटें मिलती हैं गुगली से, सो गुगली का ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड की तरफ से जो इनके मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं उनका फॉर्म में रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो सबसे सक्सेसफुल है। बाकी कॉनवे और रविंद्रा की फॉर्म तो लगी हुई है, मगर ये देखिए न्यूजीलैंड जो है ना, ये बहुत बेहतर टीम हो चुकी है। इनके कॉम्बिनेशन अच्छा है, इनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और रिस्क नहीं लेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ अपने मेजर प्लेयर्स को
बेंच नहीं कराए गए। डेरिल मिचेल की बात कर रहा हूँ। डेरिल मिचेल जो है वो इस वक्त सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, तो उनका फॉर्म में रहना अगेंस्ट अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर्स के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि इनका फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है और देखते हैं आज का मैच कैसे जाता है। अभी मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं जी। रवीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकर भाई आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।